बस एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हैं और लास्ट टाइम स्ट्रगल चल रहा है अभी। तो भले ही इतने अच्छे नंबर मॉक में नहीं आ रहे, उसकी अलग टेंशन है। बट आप लोगों ने कभी नोटिस किया, मैं मॉर्निंग में कभी दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि इतना अंधेरा होता है और मुझे बहुत डर लगता है। और ये दीवार पे जो सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये मैंने सुपर टेट के लिए लगा के रखा है। और रात में सब्जी लेके आए थे, ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो फिर मैंने इसको नहीं करा, फ्रिज में नहीं रखा और अभी मैं काम करूँगी बाद में। आज मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ और गर्म पानी लेके आई थी अपने लिए ताकि थोड़ी नींद भाग जाए। Hey guys, good morning and welcome back to my channel। आज बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही है नींद की वजह से कि अब उतना मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का। सच बताऊं तो पता है क्या, एग्जाम की एक तो डेट पास आ गई, ऊपर से कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल तैयार ही नहीं है और बहुत टेंशन रहती है। ऊपर से एडमिट कार्ड की टेंशन है। यूट्यूब पे वीडियोस तो आ रही है कि जो सिटी अलॉट हुई है वो दिखाई दे रहा है, मतलब शो हो रहा है। तो मेरा तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि सिटी कहाँ पे एग्जाम होना है, क्या होना है। तो इसकी भी बहुत टेंशन है। अब ये पता नहीं न्यूज़ फेक है कि रियल है। और कई बार मैंने लिंक से ट्राई भी किया है बट अभी तक कोई पता नहीं चला है कि सिटी कहाँ पे है। अगर आप लोगों को पता लगा हो कि आप लोग के एग्जाम के सेंटर की सिटी आ गई है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि दिमाग में डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइप पे। और ये भी दिखा रहे थे कि अगर आपका मतलब सिटी नहीं पता चल रहा है तो हो सकता है पेपर लास्ट में जाए, पता नहीं कब जाए। तो सबसे पहले सिटी का पता चलेगा, उसके बाद फुल एडमिट कार्ड आएगा। तो ये सारी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और उसके बाद अभी आज हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर की कि कितने नंबर हम लोग को करने हैं। और अब पढ़ने में भी उतना अच्छे से मन नहीं लगता ना जितना अच्छे से पहले लग जाता था कि हाँ नहीं पढ़ना है, ये करना है। अब ऐसे लगता है जितना टाइम है बस क्या ही करूँ, कभी मन भागेगा ऐसे जो यूट्यूब की मैराथन चलती है चलो उनको देख लेते हैं, कभी मन करता है कि नहीं यार सेट सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस सेट मैंने 2 दिन लगातार सॉल्व किया, एक कल किया था और परसों का सेट आप लोगों ने देखा था। मैंने परसों वाला ऑफलाइन किया था, उसके नंबर मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। कल वाला जो था वो भी मैंने किया था और आज मैं एक सेट फिर से दूंगी। और अब तो एसएससी की भी डेट आ चुकी है एग्जाम की, तो अब बस लगातार पढ़ाई करनी है। और आप लोग को पता ही कि 9 लाख से ज्यादा लोग टेक्स्ट बुक पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मॉक टेस्ट देते हैं जो। और अगर आप लोग भी केवीएस, सुपर टेट या फिर एसएससी के लिए मॉक देना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तो एग्जाम महोत्सव करके ऑफर चल रहा है, बड़ा सा ऑफर तगड़ा वाला, तो 269 में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप RAS कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और ये ऑफर केवल 8 तारीख से 10 तारीख तक का है और उसके बाद हो सकता है इसके पैसे बढ़ जाएं। तो आप लोगों को अगर करना है तो अभी आप लोग पास ले सकते हो इसका। अच्छा एक बात और है, आप लोग बताना, अगर आप लोग ऑफलाइन देते हो तो नंबर में फर्क होता है और टेक्स्ट बुक पे देते हो तो भी फर्क होता है ना। मेरे भी नंबर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो मैंने सेट सॉल्व किया था वो उसमें मैथ टफ थी, तो देखते हैं उसमें कितने नंबर आए थे। आज फिर अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को अपना सेट सॉल्व करके कि कितने नंबर बन रहे हैं। फिलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ वोकैब्स, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ वोकैब की मेरी जो बुक है। इसमें मैंने 150 से कुछ ज़्यादा वर्ड्स ही पढ़े थे, बस इतना ही पढ़ा था। और इतनी मोटी बुक है तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इनमें से और इसको ही रिवाइज किया। 150 वोकैब्स बहुत है मेरे लिए, अगर आ गए तो ठीक है वरना तुक्का मारेंगे ही और क्या ही करा जा सकता है। बट इसमें अच्छे से दे रखा है रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं हमेशा कहती हूँ ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ने के लिए। वोकैब्स मैंने लास्ट से पढ़ना शुरू किया, मतलब 150 से लेकर के 100 तक का, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैं अक्सर पढ़ती थी 1 से 50 या 50 से 100 तक का, तो ये मेरा ज़्यादा बार रिवाइज हो चुका था बट लास्ट का छूट जा रहा था। तो मैंने यही सोचा कि चलो 150 से स्टार्ट करती हूँ और फिर धीरे धीरे 1 तक का पहुँचूंगी। और आज मैं ज़्यादा टाइम इंग्लिश पे ही दे रही हूँ क्योंकि इंग्लिश कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना है। और कंप्यूटर के लिए मैंने कल वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक कंप्यूटर की मैराथन पढ़ी थी। एक तो 9 घंटे की थी, मैंने उसको नहीं पढ़ा क्योंकि 9 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी अगर मैं कंप्यूटर को देती हूँ तो एक थी 2 या 3 घंटे की मैराथन, तो उसको मैंने पढ़ा था और उसके क्वेश्चन नोट कर लिए थे बट उसको अभी तक रिवाइज नहीं किया है। तो आज मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी। वैसे भी मैंने कंप्यूटर को लास्ट टाइम के लिए रखा था कि बाद में पढ़ूंगी, बट अब लगता है कि यार इस एग्ज़ाम से ना ये लग रहा है कि सुपर टेट जब भी आएगा तो पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा मुझे अभी से। उसके बाद में एग्ज़ाम टाइम पे या एग्ज़ाम की जैसे डेट आती तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। वो कैसे पढ़ लिया मैंने और
अब मैं कंप्यूटर पढ़ने के पहले सोच रही हूँ थोड़ा डेट वगैरह पढ़ लेती हूँ, जो मैंने ये बहुत पहले कभी नोट करके रखा होगा, मार्च के जो है अप्रैल के कितने कितने। तो करंट अफेयर ज़्यादा फोकस तो हो नहीं रहा है उस पर, और यही डेट वगैरह पढ़ लूँ, क्या पता एक आधे नंबर आ जाएंगे डेट से। बाकी जीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 10 नंबर की जीएस में पता नहीं क्या आए क्या ना आए। तो जो पुराना ज्ञान था मेरा, पूर्व ज्ञान कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देना है जीएस। और करंट अफेयर में तो ये कि जो आ जाएगा, अगर 2-4 क्वेश्चन, मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी करंट नहीं पढ़ा है, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन फंस गए तब तो ठीक है, नहीं फंसे तो फिर आप ही लोग बताओ क्या करा जाए। अब मतलब यार ऐसे इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम लग रहा है, बस थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है और टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैंने केवीएस की पहले प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। स्टार्टिंग तो जब से एग्जाम की डेट आई है उसके बाद से ही हुआ है, और अच्छे से पढ़ाई, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसके पहले तो ये लगता था नहीं, जब तक डेट नहीं आई थी या जब तक सचिन सर ने नहीं बोला था तब तक तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि यार हो सकता है अप्रैल में हो जाए एग्जाम। अप्रैल में इंतजार तो बहुत था केवीएस की वैकेंसी का, बट इतना नहीं था कि तुरंत आके तुरंत चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा इसका, मैं वेट करूंगी आप सबके आंसर का। और करंट अफेयर के लिए मैंने एक क्लास मैराथन देखी थी, और वो भी महीने की, मतलब जैसे सितंबर मंथ की मैराथन देख लो, अक्टूबर मंथ की देख लो। और कॉपी में नोट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा कि जितना क्वेश्चन देख के दिमाग में जा रहा है उतना जा रहा है, अगर मैं कॉपी में नोट भी कर लूँगी तो मुझे याद नहीं होता और दोबारा रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हमारा तो तब भी ठीक है, चलो पीआरटी वालों को कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, टीजीटी एंड पीजीटी वालों का तो हम लोग के पहले ही एग्ज़ाम है, वो सब बेचारे और डरे हुए होंगे। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, 140 प्लस हो सकता है उनके मॉक में नंबर भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे अगर मॉक टेस्ट की बात करते तो पहले मॉक टेस्ट में 108 करके नंबर थे, उसके बाद 120 तक के रहते, मतलब इससे ज़्यादा अभी तक नहीं करा है। मैंने बीच में एक आध मॉक टेस्ट दिया था जब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद में मैंने बंद कर दिया मॉक टेस्ट देना। मैंने सोचा पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है मॉक के नंबर अच्छे आने लगे, तो इसलिए मैंने रोक दिया था मॉक को। बट ऐसा कुछ नहीं होता है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे मॉक टेस्ट देना। अब काफ़ी टाइम हो गया था मॉर्निंग में पढ़ते हुए, तो मैं थक भी गई थी, तो मैंने बनाया चाय और सैंडविच। और अब बाहर उजाला भी हो गया, तो चाय मैंने पी लिया है, और अब मुझे पढ़ना है, मैथ्स लगाऊंगी थोड़ा सा। बट मॉक टेस्ट की बात करी थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है, 180 क्वेश्चन, ऊपर से पेडागोजी के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और गलती से जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन होता है 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 4 सारे दे देते हैं, तो उससे भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और इसी चक्कर में चलिए अब बात कर लेते हैं सेफ मार्क्स की। बाहर बहुत ज़्यादा चिड़ियों का शोर हो रहा है, तो मैं अंदर आ गई हूँ। और सेफ मार्क्स की बात करें तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर 110 से 130 नंबर तक के बीच के मार्क्स हैं तो वो सेफ होगा, बट कुछ लोग तो और भी बता रहे हैं। तो चलिए मैं मेन वीडियो आपको दिखाती हूँ। यार कट ऑफ अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपके एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल अननेसेसरी क्वेश्चन है। कट ऑफ कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि एग्जाम का जो लेवल है किस प्रकार का लेवल आया, कितने बच्चे एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एग्जाम के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार का फैक्टर बन रहा है, तो जो कट ऑफ होती है वो एग्जाम के बाद आपका डिसाइड करती है। एग्जाम से पहले कट ऑफ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ किस प्रकार रहेगी, कितनी रहेगी। तो कट ऑफ का जो भूत है अपने माइंड के अंदर से उसको निकाल दीजिए। आप लोग अपनी तैयारी करिए एग्जाम के अकॉर्डिंग कि हमको बेस्ट अपना नंबर लेकर आने हैं। वो बेस्ट आपके कितने ही हो, वो बेस्ट आपके 130 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, XYZ कितने भी हो। तो कट ऑफ का जो आपका ये चक्कर है इसको बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिए। कट ऑफ के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना, बस ये देखना है आपको कि हमको अपना बेस्ट देना है। जितने आप लोगों अब मेंटली परेशान हो चुके हो ना, ये कट ऑफ के चक्कर में और ज्यादा आप लोग मेंटली परेशान हो जाओगे। इतनी चीजें आप लोगों के माइंड के अंदर इतना घूम चुकी है, तो कट ऑफ को बिल्कुल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइंड के अंदर बिल्कुल मत डालना। सो गाइज अभी के लिए मेरे फेवरेट सर यही हैं, और 2017 डीएलएड बैच है मेरा। तो जब मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था, शायद 2019 में करा होगा या 20 में करा होगा, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद एक बार मैंने ऑनलाइन दिया था एग्ज़ाम सीटेट का, उस टाइम पे मेरा पेपर जो था वो कैंसिल हो गया था। अब देखो पेपर कैंसिल होना भी कितनी आम बात हो चुकी है। बट पता है आप लोगों को, मैं पर्सनली पेपर देने के लिए पंजाब से यूपी गई थी, इतना सारा किराया फूक के, उसके बाद ट्रेन में जाना, फिर वहाँ से बस करना, और इतनी भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर एग्ज़ाम देने गई। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। इतना मुझे गुस्सा लगा था कि पूछो मत।
मेरा एग्ज़ाम शायद 17 तारीख को था सीटेट का, तो मेरे टाइम पे सेकंड पेपर को कैंसिल किया गया था और वो फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन हो रहा था। तो फर्स्ट मीटिंग का जो एग्ज़ाम था प्राइमरी वाला, वो मेरा हो गया था अच्छे से, क्योंकि अच्छे से वो भी नहीं कह सकते, बट ये था कि एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ था। कुछ लोगों का पहले उसी सेंटर पे पहले स्टार्ट हो गया और कुछ लोगों का बहुत लेट हुआ, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई। लड़कियों को तो देखने वाला था यार, क्या गजब का, मतलब उन लोगों ने सेंटर को दरवाज़ा बंद करके पूरा लॉक कर रखा था। बाकी जो वहाँ की गार्ड वगैरह थी, सिक्योरिटी, लड़कियां डर नहीं रही थी, साड़ी वाड़ी पहने, कोई परवाह नहीं, मतलब कि कैसी लड़कियां, मतलब कह रही इतनी ताकत कहाँ से आ गई इनमें, और दरवाजा तोड़े, पुलिस आई, मतलब बहुत तगड़ा वाला बवाल हुआ था पेपर 1 में मेरे। तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बट मैंने उसको दिया था एग्जाम। उसके बाद पेपर 2 तो पूरा कैंसिल हो गया था, तो वो अलग बात थी। सो गाइज, अब मैं मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ परीक्षा प्लस चैनल से। इन्होंने एक वीडियो दे रखी है, मैराथन है 10.5 घंटे की, तो इतना तो हो नहीं सकता मुझसे अभी। तो मैं क्या करूँगी, 2 घंटे की वीडियो स्पीड में कर दूंगी, केवल जो क्वेश्चन देख लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मुझसे अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इनके मेथड से देख के सीख जाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेरा मैथ पे भी फोकस है, क्योंकि मैथ को मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, आप लोगों को पता है। बट जब मैंने मॉक दिया तो मुझे एहसास हो कि मैथ के साथ मैंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तो इसलिए आप लोग भी मॉक जरूर दीजिएगा गाइस, इससे पता है आपको पता चलेगा कि आप लोग का कौन सा पोर्शन वीक है। ऐसे मैं तो बनती बहुत तुर्रम खा हूँ कि हाँ मुझे ये आता है, ये तैयार हो गया, ये हटा दो। बट जब आप पेपर देते हो ना, या मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने पेपर दिया तब मुझे एनालाइज हुआ कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों आ रही है। बस ये रहता है कि अगर आप थ्योरी भी पढ़ते हो तो वो सबसे सिंपल, सबने मेहनत करी होगी सबसे ज़्यादा पेडागोजी पे, और जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो वो सब तैयार लगता है। बट जब वही क्वेश्चन आते हैं ना घुमा फिरा के, तो फिर दिमाग थोड़ा एक बार सोचने लगता है कि ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं वो पूरे कट जाते हैं, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है होने का। पर जो 2 ऑप्शन होते हैं उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ऐसा तो अक्सर मेरे साथ होता है, क्या पता आपके साथ भी होता हो गाइज। तो देखते हैं, खैर अब तो जो होना है वो होके रहेगा। बाकी मैं ना सुपर टेट के लिए अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं कि अभी से पढ़ना है मुझे, ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट कब आए। और सुपर टेट की वैकेंसी भी आने को आ सकती है, बट लोगों ने कह रखा है कि टेट के बाद आएगी। जहाँ तक मेरा भी यही मानना है कि यूपी टेट कंप्लीट होने, मतलब एग्ज़ाम कराने के बाद ही सुपर टेट देंगे, उसके पहले तो एग्ज़ाम के नहीं दे सकते ना। और एक चीज़ और, उन्होंने जो नया वो बनाने को कहा था, तो अभी तक तो कुछ उस पर काम चल नहीं रहा है। बस ऑर्डर आ गया था कि नया विभाग बनेगा जो हम लोग का यूपी टेट सुपर टेट कराएगा, पीएनपी नहीं कराएगा, शायद कुछ ऐसा था। तो पहले वो बन जाए, उसके बाद तो प्रोसेस होगा अपना। बट अगर यूपी टेट कराते हैं तो भैया ज़रूरी है, सुपर टेट तो जल्दी 1 महीने के अंदर ही करा लेंगे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता इनका भी। तो तैयारी आप लोग भी स्टार्ट करते रहिएगा। अगर केवीएस में भी कुछ गड़बड़ चल रही तो कोई ना, सुपर टेट लास्ट रहेगा और उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है अपनी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब समझ सकते आप लोग मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, कब तक पढ़ूंगी यार। और ये भी है यार, शादी कभी पहले नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि पहले आपके पास जॉब हो फिर शादी करनी चाहिए। क्यों, अब मैं क्या बताऊं, खैर छोड़िए। अब मैं जा रही हूँ मैथ्स लगाने, वरना टाइम बहुत मेरा वेस्ट हो जाएगा। मिलूंगी आपसे कल मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए बाय गाइज। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय।